पर डे सिर्फ 100 रुपीज दें, कुछ लोग 500 भी देंगे, कुछ लोग 5,000 भी देंगे। 100 रुपये का ब्रोकरेज पर डे में दें, तो हम एक महीने में कमाएंगे 47 लाख, सॉरी एक दिन में कमाएंगे 47 लाख इंटू 22 डेज। लगभग ये बनता है 10 CR प्लस, सिर्फ मैं ब्रोकरेज, इतना मैं ब्रोकरेज से कमा लूंगा पर महीने। और 10 करोड़ गुने 12 महीने, 12 मंथ, इक्वल टू 120 करोड़। आपको हमसे अच्छा मैथमेटिक्स नहीं आ सकता है, ये मेरा मैथमेटिक्स है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं इन सब चीजों को त्याग रखा हूं। क्यों? कभी भी किसी भी सूरत में आप हम पे ये शक ना करें कि आपने ब्रोकर का नाम बताया और ये इस तरह से हुआ। तो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई द गैप एंड फिल द गैप। तो जो हमने दो लाइन बताया, गैप अप और गैप डाउन इनटू द सेम डायरेक्शन, ये हमने लास्ट क्लास में बताया था। आपका पहला क्लास था लास्ट, इसके पहले क्लास में। गैप हो सकता है कि समझ में ना आए, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग 4 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। गैप अप और गैप डाउन इनटू द सेम डायरेक्शन। और दूसरा होता है पिविट। गैप और पिविट, ये दोनों गैप ही है। क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में हमने एक लाइन बताया था। इस ये टॉपिक हमारा 7 से 8 क्लास अभी चलेगा, ये इतना बेसिक टॉपिक नहीं है जो कि आपको लग रहा है। तो मैं कुछ चार्ट आपके सामने लेता हूँ, मैं आपके सामने कुछ चार्ट लेता हूँ और कुछ चार्ट पर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, फिर आप बताइए कि हाँ ये सही है गलत है। कारण कि आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझने का काम नहीं चलेगा। 1 मिनट का समय दीजिए बस मुझे, 1 मिनट का बस समय दीजिए मुझे, कुछ बस। ये हमारा चार्ट है, फॉर एग्जांपल अभी मेरा चार्ट खुला हुआ डेल्टा कॉर्प का। डेल्टा कॉर्प का डेली चार्ट है, दिख रहा है आपको? सबको डेल्टा कॉर्प का डेली चार्ट दिख रहा है? कोई भी स्टॉक ले लीजिए, डेल्टा कॉर्प नहीं। अच्छा, आपको लाइव ट्रेड नहीं करूंगा कारण कि लाइव ट्रेड बहुत समय खा जाएगा। डेल्टा कॉर्प का डेली चार्ट दिख रहा है? और एक चीज आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो हम पहले इन चीजों को बंद कर दिए थे, मतलब सेशन के पहले कुछ जो मैं अपना लाइफ का ज्ञान देता हूँ, वो ज्ञान नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है, उसको झेल लीजिएगा, एक रिक्वेस्ट है। क्योंकि आपका 45 मिनट का क्लास हम बोलते हैं, 1.5-2 घंटे चलता है। सो दिस इज योर डेल्टा कॉर्प। अब समझिए बहुत सारा गैप है, एक गैप कोई ना कोई तो बनाया होगा। आइडेंटिफाई द गैप एंड फिल द गैप। आइडेंटिफाई द गैप एंड फिल द गैप। लेकिन आज इसकी बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे, ये अपना पिविट है, ये अपना पिविट है, करेक्ट? ये पिविट है नहीं है ना? तो इस पिविट में सुन, मान लीजिए कि ये पिविट नहीं है, ये सब्जी का प्राइस है, ये तेल का प्राइस है, ये फ्यूल का प्राइस है, कुछ है। कोई कोई भी कंपनी ले ली, कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब जोन लेते तो 50,000 करोड़ से नीचे कंपनी मत लीजिएगा। तो एक चार्ट का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आप समझिए। इसका रेड कैंडल मीन प्राइस का क्लोजिंग कितना हुआ? 125.60 नीचे क्लोज हुआ, रेड कैंडल का क्लोजिंग नीचे। और ये ग्रीन कैंडल, तो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग ऊपर। इसका ओपनिंग कहाँ हुआ? इसका ओपनिंग हुआ 127 रुपीज। तो ये 2 रुपए का जो गैप है, ये 2 रुपए का गैप है। इसी गैप को तो आप अपने को सही गैप को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द गैप एंड फिल द गैप। आइडेंटिफाई द गैप एंड फिल द गैप। लेकिन हम उस गैप में ज्यादा पैसा कमाते हैं जिस गैप को नोविस क्रिएट करते हैं। जिस गैप को प्रोफेशनल क्रिएट करते हैं, वो गैप, उस गैप में पैसा कम होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा नोविस कौन सा गैप बनाए और प्रोफेशनल गैप कौन सा गैप बनाए? हमें कैसे पता चलेगा कि अगर आज मार्केट गैप अप हुआ है तो ये आज फिल होगा या नहीं होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा गैप बना तो वो कितने देर में जोन आएगा? गैप को अगर आप समझ गए ना, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जोन कितने देर में आएगा। लेकिन ये बड़ा डिफिकल्ट है। प्लीज कमिट दैट आप लोग इस रिकॉर्डिंग को कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो गैप के बारे में एक थ्योरी है। इस ये मत बोलिएगा समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आएगा।
हमें समझने में लगा बहुत समय। देखिए, हम गैप की जब बात करते हैं ना, तो गैप हमें दो चीज देता है। गैप की जब बात करते हैं, गैप हमें दो चीज देता है। पहला, गैप हमें सबसे अच्छा क्वालिटी का अनफिल ऑर्डर कैंडल देता है और उसमें वाइट एरिया देता है। गैप हमें अच्छे क्वालिटी का अनफिल ऑर्डर कैंडल देता है और हमें व्हाइट एरिया देता है। तो गैप है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैप? गैप का मतलब क्या है? तो गैप को थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, अगले 6 से 7 क्लास सिर्फ गैप पे हम पढ़ेंगे, गैप को फिल करेंगे। तो फर्स्ट गैप इज, व्हाट आर द गैप्स? गैप्स है क्या, इस गैप को समझते हैं। तो गैप मीन्स इस हाथ और इस हाथ के बीच में गैप है, गैप हैज बीन फिल्ड। ये गैप है ना, ये गैप है ना, इस गैप को फिल करते हैं। रिलेशन में गैप है, इस गैप को फिल करते हैं। लेकिन गैप को फिल करने से पहले गैप को समझना बहुत जरूरी है। So this is your gap. तो gap represent the ultimate picture of demand and supply imbalance, not balance. गैप बताता है कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस हुआ है, और जहां पे मान ली, इफ यू डोंट माइंड, मियाँ बीवी का झगड़ा ना हो तो कोर्ट में वकील कैसे कमाएगा? पार्टनर का झगड़ा ना हो, चेक बाउंस का चक्कर ना हो, तो कोर्ट में वकील कैसे कमाएगा? वो गैप को ढूंढता है। सही है ना, सही है गलत? तो जैसे कि दो बिल्लियां आपस में झगड़ रही थी मक्खन के लिए। बंदर ने गैप ढूंढा, कहा मैं सॉल्व करता हूं, पूरा मक्खन भी खा गया। तो गैप अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो समवन विल कम ऑन दैट प्लेस एंड ही विल आइडेंटिफाई द गैप, और वो गैप को फिल करके चला जाएगा। सो गैप रिप्रेजेंट द अल्टीमेट पिक्चर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, नॉट बैलेंस, इम्बैलेंस। एंड इट इज आवर स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। ये सब्जेक्ट बहुत डेप्थ में है। दिस इज नॉट अ बेसिक एक मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, एक मीडिया का है। हाँ हाँ भैया बोलिए। ना ना, मैं सेशन में हूँ, 8:40 कॉल करता हूँ आपको। 8:40 ठीक है भाई। कल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे का टाइम बना है? आप 8:40 फ्री होके 15 मिनट का समय लेके फोन कीजिएगा। नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? अरे नहीं महाराज, मतलब ठीक है, ओके, बात करते हैं। ठीक ठीक है, ओके, ठीक है। तो इस गैप को समझते हैं। द पॉइंट नंबर 2, आपको जो स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, रिकॉर्डिंग सेशन के 30 मिनट्स के अंदर रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। वेन द गैप इज बीइंग क्रिएटेड, गैप बनता कब है? गैप तब बनता है जब आप आपस में बात नहीं करेंगे तो कोई आगे गैप बना देगा। गैप इज बीइंग क्रिएटेड वेन प्राइस jumps from one price point to another price point without creating a continuous candle. Hence, instead make a empty space on chart. दिस इज नोन एज गैप। तो बोलेंगे मुझे समझाओ, इतना अंग्रेजी मुझे समझ में नहीं आता है। दिस इज योर चार्ट, किसी भी स्टॉक का चार्ट लीजिए, चार्ट है। मान लीजिए इसी एग्जांपल से पहला लेते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट का चार्ट लेते हैं, तो इसको आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। चार्ट जितना छोटा रहेगा उतना समझने में ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, उसी पिविट को हमने ब्रेक किया, तो इस पिविट का जो क्लोजिंग था, इस पिविट का क्लोजिंग यहाँ पे था 1 नवंबर को, है ना? अरे यहाँ 1 नवंबर को क्लोजिंग था। और इस पिविट का ओपनिंग यहाँ पे था, क्या डेट, क्या था, 2 नवंबर को। तो फर्स्ट ये गैप बना। मैंने क्या कहा कि गैप गैप इज बीइंग क्रिएटेड व्हेन प्राइस जंप्स फ्रॉम वन प्राइस पॉइंट टू अनदर प्राइस पॉइंट विदाउट क्रिएटिंग ए, यहाँ को कैंडल नहीं बना, विदाउट क्रिएटिंग ए कैंडल, एंड इंस्टेड मेक ए एम्प्टी स्पेस ऑन द चार्ट। देखिए, आपको सड़क का रूट तो दिखता है, आपको सब कुछ दिखता है, लेकिन कभी आपको हवाई जहाज का रूट दिखा है कि देखो यहाँ सड़क बना हुआ है, लेकिन चलता है ना? स्पेस का रूट है क्या? आप मोबाइल फोन से, एक मोबाइल पहले दिखता था कि इस मोबाइल फोन का तार उस मोबाइल फोन से जुड़ा हुआ है। क्या अब आपको दिखता है कि ये मोबाइल फोन उस मोबाइल फोन से जुड़ा हुआ है? पहले पहले बेस फोन दिखता था ना, कि यहाँ तार है, गांव में खंबे लगे होते थे, वो जोड़ता था, दिखता था ना? अब क्या दिखता है कि, फिर अगर नहीं है तो ये काम कैसे कर रहा है? मीन्स जो चीज आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता है, सिग्नल एग्जिस्ट करता है। ओके?
जो आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है उसी एम्प्टी स्पेस में हमें अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है। पॉइंट नंबर थर्ड, गैप कुड बी द एडेड रिस्क। गैप को अगर आप नहीं समझेंगे तो रिस्क होगा। प्रेम में गैप, संबंध में गैप, गैप कुड रिप्रेजेंट द एडिशनल रिस्क, क्योंकि गैप अगर आप नहीं समझे तो रिस्क होगा, लेकिन हम गैप को अपॉर्चुनिटी की तलाश, देखिए गैप इज ए ट्रैप इफ यू आर नोविस एंड गैप इज एन अपॉर्चुनिटी इफ यू आर प्रोफेशनल्स। तो गैप अगर आपको ट्रेड करना आता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो गैप ऑल्सो रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटी इफ यू नो हाउ टू यूज इट। गैप रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटी इफ यू नो हाउ टू यूज इट, बट हाउ टू यूज इट। तो पॉइंट नंबर 5 ये बहुत डेप्थ में है। तो टाइप ऑफ गैप स्ट्रक्चर, गैप का टाइप क्या होता है, द टाइप्स ऑफ गैप, ये बहुत एडवांस है। तो पहला जो गैप का टाइप होता है नोविस वर्सेस प्रो। नोविस का मतलब पगले, और प्रो मतलब प्रोफेशनल। पगले वर्सेस प्रोफेशनल्स, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट हु हैज क्रिएटेड दिस गैप। पगलों का क्रिएट किया गैप है या प्रोफेशनल्स का क्रिएट किया गैप है, और दोनों गैप में क्या अंतर होता है। ये चैप्टर एक दिन में समझ में आने वाला नहीं है, और ये चैप्टर मैं आपको पूरे सिलेबस में 2 बार रिपीट करूंगा। अगले 7 दिन सिर्फ गैप पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो नोविस गैप का मतलब ये होता है कि नोविस गैप, देखिए मार्केट 2 तरह से चलता है। मार्केट चलता है सिस्टम वर्सेस इमोशन। मार्केट चलता है सिस्टम वर्सेस इमोशन। और जब सिस्टम वर्सेस इमोशन की बात करते हैं ना, तो 2 तरह से। आप जब ऑफिस जाते हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप सीईओ हैं, चाहे आप डायरेक्टर हैं, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपका परफॉर्मेंस द बेस्ट होता है, द बेस्ट परफॉर्मेंस होता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टॉक ट्रेडिंग, तो आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। तो आप बोलेंगे रवि भाई टेल मी वन थिंग, कि मैं इतना पढ़ा लिखा, आई एम पीएचडी, आई डिड दिस, आई फला ढिंका ब्ला 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 ब्ला, आई वाज सुपर सक्सेसफुल इन माय प्रोफेशन, बट व्हेन इट कम्स टू स्टॉक ट्रेडिंग, व्हाई आई एम नॉट एबल टू बिकम सक्सेसफुल। क्योंकि ऑफिस में जब जाते हैं आपको पता है कि देयर इज मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट। आपको पता है कि आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और किस डिपार्टमेंट में कितना काम करना है। आपको अपना सेट ऑफ रूल्स पता है, यू हैव द रिटन सेट ऑफ रूल्स, क्या क्या करना है। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग यू डोंट हैव एनी सेट ऑफ रूल्स। डीमैट अकाउंट खुलाए, यूट्यूब वीडियो देखे, अब तुम्हारा भाई जहाज उड़ाएगा, भाई जहाज उड़ा दिया, 2-4 वीडियो सेव कर लिया, और ऊपर चला गया, ऊपर नेटवर्क आ नहीं रहा है, अब लैंडिंग का वीडियो ही नहीं मिल रहा है, तो भाई ने क्रैश कर दिया। करेक्ट, ऐसा होता है ना। तो सिस्टम वर्सेस इमोशंस की जब बात करते हैं, तो सिस्टम में जब भी हम आप फंसते हैं, मैं भी फंसा एक बार कैसीनो में, तो हमेशा सिस्टम, एक मशीन हमेशा सिस्टम से चलता है, आपके इमोशन से नहीं चलता है। एक बिजनेस हमेशा सिस्टम से चलता है, आपके इमोशन से नहीं चलता है। इमोशनल होकर आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सिस्टमेटिक होकर ही आप कर सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर को आपके इमोशन से कोई लेना देना नहीं, ये पूरा डेटा है, पूरा एल्गोरिदम है। तो यहाँ पे एक सिस्टम क्या बोलता है कि ये ग्रीड एंड फियर का सिस्टम है। और ग्रीड और फियर कैसे क्रिएट होता है, जब मार्केट में यूफोरिया, लोग पता है स्टॉक मार्केट में कैसे हैं, आपके 4 दोस्त होंगे, ऑप्शन ट्रेड करेंगे, चाहे वो अंदर से गवा रहे हो एमएलएम वाले की तरह, फिर आपको दिखाएंगे देख मैंने आज इतना बनाया। आपको कहा यार मेरे मुंडी पे इसी लिखा हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, दे आर सुपर इंटेलिजेंट। फिर आपने डिमेट अकाउंट खुला लिया, फिर आप भी बनाने के चक्कर में गए, फिर हमारे यल लग गए। सो प्रॉब्लम देखिए, ये पूरा गैप का थ्योरी है आज। एंजॉय कीजिएगा इस चैप्टर को, क्योंकि हम नोविस गैप पे आ रहे हैं। तो यूफोरिया आपको मार्केट में बिना सोचे समझे एंट्री कराता है। आपको ये नहीं पता कि इस प्रोडक्ट का एंट्री प्राइस क्या है। जैसे कि मैं बता रहा हूं, मैं एक किसान का बेटा हूं, आई एम वेरी, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं एक किसान का बेटा हूं, क्योंकि मुझे सबसे गरीब स्तर का गांव भी समझ में आता है, और मुझे सुपर रिच लेवल का जो मेंशन का जो स्टाइल है पैलेस का भी समझ में आता है, क्योंकि गरीब स्तर पे हमारा जन्म हुआ और इस स्तर पे हम पहुंचाए अपने परिवार को। तो दोनों